गांव में गए हैं और आपको पता नहीं है कि उस गांव में जो सेल करने वाला कौन है, उस गांव में डिस्पेंसरी कहाँ पे है, उस गांव में डेंटिस्ट कहाँ पे, उस गांव में डॉक्टर कौन सा है, उस गांव का नंबरदार कौन सा है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे पहुंच सकते हैं, उस ऐप के ज़रिए पहुंच सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें कोई मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस भाई जी से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं इसके हवाले से कि उसने ये ऐप का आइडिया कहाँ से उसके जहन में आया और ये ऐप आम पब्लिक के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है। आए उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा। मेरा नाम साद अब्दुल्ला भट्टू है और मैं 251 ईबी का रहशी हूँ। ये तहसील बुरेवाला में है और सब तहसील गग्गो मंडी में है। तहसील बुरेवाला 251 का जो ये नौजवान रहायशी है, यूथ, ख़ासकर यूथ का रहनुमा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और अगर मैं बात करता हूँ उस ऐप के बारे में, उस ऐप में ऐसा क्या है, सारी डिटेल इन भाई से जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह एक बंदा नए एरिया में जाता है और वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट किसी भी बंदे से किसी भी चीज़ का अगर आपको दरकार तो आप उस चीज़ से बासानी ईज़िली मिल सकते हैं। सर आपने वो ऐप बनाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए बंदे के कोई ना कोई आइडिया ज़हन में होता है, कोई ना कोई ख्याल होता है, कोई ना कोई बंदे का रहनुमा बनता है कोई नहीं। आपके जहन में वो ऐप का आइडिया कैसे आया और आपने फिर वो डाटा कैसे कलेक्ट किया, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, तो इस तरह था कि हम लोग सोशल वेलफेयर का काम करते थे। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसला ये था कि हम अक्सर गाँव के अंदर जाते थे, हमें गाँव के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती थी। तो इसलिए जो उनसे है ये मैं 5 साल सोशल वेलफेयर का काम करता रहा हूँ और उसके बाद जो उनसे है मैंने एप्लीकेशन बनाई। ये आइडिया तो मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैंने एप्लीकेशन बनाई वो सिर्फ़ मैंने अपने लिए बनाई थी कि जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उनको सेव करने के लिए। लेकिन बाद में ये आइडिया इम्प्रूवमेंट होता गया और आज आपके सामने बुरेवाला डेटाबेस एप्लीकेशन की सूरत में मौजूद है। बुरेवाला आहिस्ता आहिस्ता 5 साल का जो अरसा है, 5 साल का जो वो लंबा प्रोसेस है, पीरियड, वो दरकार वो लगा जनाब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे खुद एक तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि किस तरह एक ऐप के ज़रिए आप किसी भी इलाके के किसी भी ईज़िली उस इलाके की किसी भी चीज़ जो आप उस इलाके की चीज़ दरकार है या किसी भी पॉइंट पे पहुँचना चाह रहे हैं तो वो आपको ईज़िली वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इस ऐप के ज़रिए। सर ये जो ऐप है ये किस तरह डाटा आपने कलेक्ट किया और इस ऐप के ज़रिए बंदा किस तरह आप अपने बताएँगे किस एक इजीली बंदा इस पॉइंट डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा है या पहुंच सकता है इस ऐप के ज़रिए, थोड़ा इसके बारे में बता दें। ये जो डाटा है मैंने हर गांव के अंदर में गया हूँ और वहाँ से मैंने डाटा इकट्ठा किया है। तो इसके अलावा जो उनसे है मैं भाइयों को जो उनसे है मतलब कि तलाश कर लेता हूँ, जो मतलब स्टूडेंट हैं जो मतलब खुद सोशल वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ मिलकर उनका गाँव का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर जो उनसे है वो रिकॉर्ड में इंटर कर लेता हूँ। जो आम पब्लिक थोड़े से जो लोग हैं, इन लोग भाई जी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग मिले वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ गांव देहात के जो एक बंदा ये भाई जी उन्हें प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो अब इस ऐप का फ़ायदा ये है कि रात के 3 बजे अगर आपको कोई डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, किसी डिस्पेंसरी पे किसी मेडिसिन की ज़रूरत है और आपको नहीं पता कि मैं कि उस बंदे तक कैसे पहुँचूँ, उस डिस्पेंसरी, उस डेंटिस्ट, उस डॉक्टर तक कैसे पहुँचूँ, तो ये जो ऐप है ये बुरेवाला बेस ऐप जो है ना वो आपको इजीली अभी तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने बुरेवाला के ऊपर ये ऐप बनाई है कि बुरेवाले का डाटा, तहसील का डाटा कलेक्ट किया और हर गांव का डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है या ये भाई इनका कहना है कि ये मज़ीद इस पर काम करेंगे और इससे ऐप को मज़ीद बेहतरीन वर्जन में पेश करेंगे, बेहतरीन हाई लेवल पे पेश करेंगे और आपको समझ नहीं आ रही जिस बंदे के तक आपने पहुंच रहा है उस बंदे का पॉइंट या उस बंदे तक आपका डाटा नहीं मिल रहा तो ये आपको इजीली उस बंदे तक पहुंचाएगी ऐप। सर मुझे ये बताएं कि अभी ये आपने बुरे वाले लेवल पर ये काम किया है तो आपका आगे क्या ख्याल है, क्या इरादा है कि आप इस तरह इम्प्रूवमेंट मज़ीद करेंगे और कितने बड़े लेवल तक आप काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आप अपील करते हैं कि आप किस तरह उनके अपने ख्यालात ज़ाहिर करें कि गवर्नमेंट जो है वो आपको किस तरह से सपोर्ट करे? असल में इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं एक मुकम्मल ऐप का आपको तारफ़ करवा देता हूँ। ऐप के अंदर 9 कैटेगरी जो है ना हम लोगों ने शामिल की हैं। पहली कैटेगरी जो उनसी है वो मतलब दोधी, पेंचर वाला, रिक्शा ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर, कैरी ड्राइवर। इसके अलावा जो उनसे है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, डिस्पेंसर हो गया। इनका मुकम्मल रिकॉर्ड के हवाले से ये टोटल 90+ शोबे हैं जो इस ऐप के अंदर शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी है वो है ब्लड के हवाले से। हम लोग हर गांव के अंदर जाकर ब्लड कैंप लगा रहे हैं क्योंकि
जब भी कोई बंदा गांव से आकर सिटी के अंदर जब आता है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल पाता। अगर उसको अपने ही गांव का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो तो उसको वहां से इजीली ब्लड मिल सकता है, क्योंकि ब्लड पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है और तल्लक वास्ते की बुनियाद पर जो उनसे लोगों को ब्लड मिल सकता है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब कि खुद डोनेट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो सी है इसके अंदर वो ये है कि तहसील बुरेवाला से और मतलब गग्गो मंडी बुरेवाला से जितनी भी बसेस का मतलब कि और तहसीलों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जाती हैं उनका रिकॉर्ड भी मैं शामिल कर रहा हूँ। मतलब कि अगर आपने किसी भी जगह पर जाना है, लाहौर जाना है, तो आप एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तो ड्राइवर का नाम और नंबर निकल आएगा और आसानी से साथ जो उनसे आप अपनी मतलब टिकट करवा सकेंगे। और मतलब कि आपको पता है कि अड्डों के अंदर बंदा बहुत ज़्यादा जो है उलझन का शिकार हो जाता है, तो एप्लीकेशन के यूज़ के साथ आप बड़ी आसानी के साथ जो उनसे अपना ये मसला हल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो इसके अंदर कैटेगरी शामिल की गई है वो है यतीम बच्चों के हवाले से, बेवा औरतों के हवाले से, और इसके अंदर नबीना लोग मैं शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ गूंगे बहरे लोगों का भी मैं खाना ऐड करने वाला हूँ। फिर गांव के अंदर इमाम मस्जिद कितने हैं, क्योंकि हर गांव के अंदर 4-5 मस्जिदें होती हैं। चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, काउंसलर कौन है। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है वो इस तरह है कि हमारे गांव के अंदर टोटल मस्जिदें कितनी हैं, स्कूल कितने हैं, मतलब सिटी के अंदर स्कूल कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, यूनिवर्सिटियां कितनी हैं, मदरसे कितने हैं, ताकि आपने फ़र्ज़ करें कि अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर में भेजना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर इतने ट्यूशन सेंटर हैं, और उनका जब आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा आप आसानी के साथ जो उनसे घर बैठे अपने बेटे को किसी भी ट्यूशन सेंटर में लगवा सकेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल की, जिसके अंदर मैंने शामिल चीज़ें की हैं लेबॉर्ट्री, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, इसके अलावा ईंटों का भट्ठा शामिल है, इसके अलावा जो उनसे है और काफ़ी चीज़ें हैं। इसका ये फ़ायदा है कि रात के वक्त तो 2-3 बजे अक्सर हमारे साथ ये ऐसा हुआ है कि मरीज़ हमारा बीमार होता है बहुत ज़्यादा, हम अपने गांव से निकलते हैं तो हमारे पास ना नंबर मौजूद नहीं होता हॉस्पिटल वालों का, फिर क्योंकि हमने पता करना होता है कि रात के 3 बजे क्या आपका हॉस्पिटल खुला है या नहीं है, फिर हम बुरे वाला को जाते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑफिस कार्ड के हवाले से, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर हर बंदे को PTCL वालों का नंबर चाहिए क्योंकि इंटरनेट का दौर है। इसके अलावा DPO ऑफिस हो गया, DCO ऑफिस हो गया, चौकियाँ हो गई, ये टोटल जो उनका रिकॉर्ड है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी उसके अंदर शामिल की गई है वो इस तरह है कि टोटल गांव के अंदर दुकानें कितनी हैं, किराने की दुकानें कितनी हैं, जनरल स्टोर कितने हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर जो मतलब टोटल ओवरऑल एक एक दुकान जो उनसी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल की दुकान आ जाती है, कंप्यूटर की दुकान आ जाती है, सब्ज़ी की दुकान आ जाती है। इसके अलावा जोन सी भी दुकान आप चाहेंगे वो आ जाएंगी। ये टोटल 9 कैटेगरी जोन सी हैं, ये तो एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्ड के हवाले से हैं। इसके अंदर जो हमने नेक्स्ट सेटिंग में कर रहा हूँ वो ये है कि मैं हर गांव का एक प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, क्योंकि जो भाई मतलब कि जिस गांव तक अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने गांव के अंदर जाके रिकॉर्ड इकट्ठा करना, अलग अलग गांव के अंदर जाकर रिकॉर्ड इकट्ठा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं फिर हर भाई को मतलब कि जो गांव के भाई हैं उनको प्रेसिडेंट बना रहा हूँ उनके गांव का, उनकी बाकायदा एक पिक ऐप के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। फिर वो इस तरह करते हैं कि अपने गांव का डाटा खुद इंटर कर लेते हैं, वो मतलब कि वो फ़ायदा तो उन्हीं का है क्योंकि उन्हीं लोगों को वो नंबर चाहिए होते होंगे। तो फिर जो हमारा है नेक्स्ट जो मैं आपको अपना मतलब कि बता देता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी है वो इस तरह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान की जितनी भी तहसीलें हैं ना मैं इंशाल्लाह ताला उसको ऐड कर रहा हूँ। मतलब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम लोग उन लोगों का रिकॉर्ड भी ले रहे हैं, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों के लिए एक एकेडमी सेंटर बनाएं, और हमारा जो हम प्रेसिडेंट बनाते हैं या मतलब उनको गवर्नमेंट अगर पे दे तो इंशाल्लाह ताला जितने भी गाँव हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते जो काम पर जाते हैं तो वो रात के वक्त 1 घंटा या 1.5 घंटा हम उसका टाइम बच्चे का लेकर उनको बाकायदा जो उनसे है कि उनको भी हम स्टडी दिलवा सकते हैं। गरीब बच्चों जो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं अपने
एजुकेशन के हवाले में कोई उनको सपोर्ट नहीं करा, ख़ास तौर पर यतीम बच्चों के लिए ये काम किया जा रहा है। और मुझे जो ये समझ आई है कि आप अगर इस इलाके में किसी भी इलाके में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप बुरे वाला में आना चाहते हैं और आपको बुरे वाले के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पता, आप अपने घर से बैग उठा के लाएँ और बुरे वाले के स्टैंड पर आ जाएँ और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते जाएँ। आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके हर पॉइंट, आपकी हर ज़रूरत इस ऐप के ज़रिए, ये जो ऐप ने आपको हर बंदे तक पहुँचाएगी जिस बंदे तक आप पहुँचना चाहते हैं। एक ये पॉइंट। और दूसरी बात, अगर आप इस बुरे वाले के रहायशी और आपको नहीं पता कि रात के 3 बजे कौन सा हॉस्पिटल ओपन है, कौन सी ऐसी, अगर खुदा न खास्ता हमें पता है कि अक्सर औकात हमें रात के 2:30-3 बजे 4 बजे कोई ना कोई हमारा पेशेंट मरीज़ जो होता है ना, वो बीमार हो जाता है, सीरियस उसकी कंडीशन हो जाती है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। ये जो ऐप है, ये आपको हर वो चीज़ बताएगी जो आपके लिए सहूलतकार होगी, हर वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ साबित हो सकती है। उस ऐप, ये जो ऐप उस पॉइंट तक आपको ले जाएगी। ये तो सारी बातें थी इस ऐप के हवाले से हो गया। अब मैं ये पूछता हूँ कि जब शुरू में ये डाटा कलेक्ट करने जाते थे तो बाज़ औक़ात तो होता है ऐसे, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी बैकवर्ड होती है, उन्हें वो इस किस्म को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होते क्योंकि इन्हें एजुकेटेड पीपल नहीं है हमारे गांव में या इलाके में या किसी भी शहर में। तो उनसे डाटा कलेक्ट करना ये कैसे करते थे? और सर आप ये चीज़ बताएं कि जब आप किसी भी इलाके में जाते थे तो बाज़ औक़ात तो वो बंदे जो होते हैं ना, वो आपको डाटा आपसे ताउन नहीं करते, तो फिर आप उनको क्या समझाते थे कि नहीं यार ये ऐप है, इस तरह ये काम करती है, आप हमें ये डाटा दें, ये चीज़ आपने कैसे सॉल्व की? इसके बारे में थोड़ा सा। इस तरह है कि जो काफ़ी गांव है ना, मतलब कि मैं 50+ गांव के अंदर जो गया हूँ इस टाइम ना, तो 30 गांव मैंने कवर किए, बाकी 20 गांव मतलब अभी कवर नहीं हुए पूरे, क्योंकि वहाँ के लोगों को, क्योंकि गांव के अंदर ना बहुत कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं और उनको जब ये कहा जाए कि नंबर चाहिए या ये चाहिए तो वो इशू बना लेते हैं कि आपने करना क्या है। तो फिर मतलब कि अभी वो गांव कंप्लीट नहीं मैं कर सका, लेकिन मज़ीद वहाँ पर मैं जो है भाइयों को मतलब कि इकट्ठा कर रहा हूँ, मतलब कि जो यूथ के हवाले से स्टूडेंटों को तलाश कर रहा हूँ ताकि उनके साथ मिलकर मैं काम कर सकूँ। और मैं अब आपको एप्लीकेशन के फ्यूचर प्लानिंग के वाले से बता देता हूँ। ये इंशाल्लाह ताला जो उनसे है मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला और 3-4 माह के अंदर जो उनसे पूरे पाकिस्तान को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं हर 3-4 दिन बाद एक तहसील एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि तहसील के 250-300 गाँव जो सरकारी तौर पर मौजूद है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर मतलब किसी भी भाई ने मतलब कि अपना गाँव अगर किसी का मिस है तो वो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देता है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान लेवल की ऐप है, ये इंशाल्लाह तहसील लेवल की नहीं रहेगी। पूरे पाकिस्तान की ऐप है। अगर इन भाई साहब को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तब भी ठीक है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो फिर ये अपने तहत आप मदद जो ना कोई तो फ्री होगा और मौजूद होगा और हमारा काम करेगा। इसका ये एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, मतलब कि हमें तो पता ही नहीं था, अब हमें पता चल गया इतने इलेक्ट्रिशियन है, हम अपने गांव के अंदर ही मतलब कि उनको बुलाकर काम करवा रहे हैं, तो उन लोगों के रोज़गार के हवाले से काफ़ी उनकी हेल्प हो रही है। बजाय शहर जाने के आप अपने गांव के उन लोगों को बुला के उनकी भी मदद हो रही है और वो अपने काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया ना, हर बंदे का फ़ायदा है इस ऐप में, हर बंदे को एडवांटेज मिल सकता है। छोटे अभी तो छोटी सतह पर ये काम हो रहा है, बुरा वाला सतह के पर अगर मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, बेहतर से बेहतर एडवांटेजेस आएगा, बेहतर से बेहतर वर्जन आएगा। सर एट द एंड आप यूथ को, मैं यही कहूँगा कि यूथ के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, यूथ के रहनुमा हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे आइडियाज़ बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अगर ये भाई साहब इनको सपोर्ट की जाती है तो ये बहुत अच्छी ऐप और हाई क्वालिफाई, बल्कि बहुत हाई स्टेटस के दर्जे पर, बहुत हाई लेवल पे ये काम किया जा सकता है और इससे बहुत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है। सर एट द एंड आपको यूथ को पैगाम देना चाहिए, वो पैगाम अपना थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करती तो ये काम तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कर ही रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर एक पब्लिसिटी के हवाले से सेटिंग की है कि हम लोगों ने मतलब कि कुछ अमाउंट लेकर दुकानों की पब्लिसिटी करेंगे और वही जो अमाउंट है वो हम ब्लड के वाले पर लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम 400+ गाँव सिर्फ तहसील बुरेवाला के हैं। हर गाँव के अंदर हम लोग अगर 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 2000 रुपये मतलब कि जो है हमारे लग जाते हैं। अगर आप 400+
2000 करें तो वो 8 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 8 लाख रुपए अगर आप पूरे पाकिस्तान लेवल पर काम करना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए चाहिए। ये काम है हुकूमत का, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर हुकूमत ने ना भी सपोर्ट किया, अब ये मिशन हमने इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है और ये काफ़िला इंशाल्लाह ताला चलता जाएगा और भाई इंशाल्लाह ताला मिलते जाएंगे, और ये काम हमने करके ही रहना है। और यूथ के हवाले से यही है कि मुझे हर भाई से हर गांव से एक भाई चाहिए, ताकि वो मेरे साथ मिलकर अपने गांव का ब्लड कैंप करवा सके और अपने गांव का डाटा इकट्ठा करवा सके, और हम सारे भाई मिलकर कोई ऐसी एप्लीकेशन या उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अकेले का ये आइडिया है, अभी जब हम काफ़ी भाई मिलकर काम करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा आइडिया बनकर, और इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उनसे है एक अच्छा कदम होगा यूथ के हवाले से। यूथ के हवाले से बहुत अच्छा कदम होगा। एट द एंड यही कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी जगह पे किसी भी जगह के रहायशी हैं लेकिन किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में सिर्फ अपना एक बैग उठा के लाएँ, एक ऐप पाकिस्तान बुरे वाला बेस ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, और उस मोबाइल के ऐप का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किसी भी आप जो आपकी जर्नी है उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको कवर करना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है तब भी ठीक है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो ये अपनी मदद आपके तहत तो काम कर रहे हैं, और ये भाई के कहना है कि ये काफ़िला नहीं रुकेगा और ये चलता रहेगा अपनी मदद आपके तहत। बस इनको किसी भी गाँव का जो हजरात इस चीज़ में शामिल होना चाहते हैं वो इस भाई साहब से रब्ता करें। हम इनका जो व्हाट्सएप नंबर है या जो इनके पर्सनल नंबर वो भी मेंशन करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जा रहे हैं। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आपको अगर मज़ीद इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियाँ चाहिए तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल ऑफ बोरेवाला इसको सब्सक्राइब करें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। उसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।